प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क में इतनी बड़ी घटना घट गई और सूबे के वन मंत्री विजय शाह जब बांधवगढ़ नेशनल पार्क की जांच कर मीडिया से रूबरू हुए तो बताया कि पार्क का 1% जंगल ही जला है और किसी भी वन्य प्राणी की घटना स्थल पर मौत नहीं हुई है। बाघों की संख्या बांधवगढ़ में अधिक होने के कारण जल्द ही आधे बाघों को दूसरे पार्कों में शिफ्ट किया जाएगा। आग लगने की घटना को लेकर उन्होंने बताया कि महुआ फूल बीनने वाले आग लगाते हैं जिससे आग फैल जाती है। हमने जांच कमेटी गठित कर दी है। जल्द ही कमेटी के सदस्य जांच उपरांत अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। उमरिया जिले की बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बीते 3 दिनों से लगी आग को बुझाने का दावा करने आए सूबे के मंत्री विजय शाह पार्क का भ्रमण करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि पार्क में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और पार्क के अंदर जो 10 गांव हैं उन्हें विस्थापित करने की पहल की जाएगी और पार्क के भीतर महुआ बीनने वाले ग्रामीणों को समझाइश दी जाएगी कि वह आग न लगाएं और पार्क का सहयोग करें। मंत्री ने यह भी बताया कि पार्क को आग से बचाने के लिए जल्द ही आधुनिक संयंत्रों का उपयोग किया जाएगा। पूरे घटना के दौरान अब यह बात सामने आ रही है कि एक तरफ सरकार यह कहते नहीं थकती है कि जंगल के अंदर महुआ बीनने से आदिवासियों को कोई नहीं रोक सकता, जबकि सरकार के वही वन मंत्री इस पर रोक लगाने की बात कह रहे हैं जिससे जंगल बचाया जा सके और बांधवगढ़ नेशनल पार्क के एक बड़े हिस्से में आग लगने के बाद धू-धू करके जल रहे वन पर मंत्री ने यह बात कही है कि जंगल का 1% हिस्सा ही जला है। वहीं उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया है कि भयावह आग लगी हुई है। वहीं काबू पाने के लिए वन विभाग, जिला प्रशासन, ग्रामीण और स्थानीय निवासियों सहित मनरेगा के मजदूरों ने 48 घंटे कड़ी मेहनत कर आग पर काबू पाया है। इसलिए अभी तो मैं बता दूं मंत्री जी, जंगल का आग लगने से जंगल का कितना हेक्टेयर प्रभावित हुआ है जंगल में? ऐसे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन आंसर में मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप मुझे लिख के दे दें, आप 3 साल पहले कौन सी राशि आई, कितनी खर्च हुई, किस पद पे खर्च हुई, हम विधानसभा और 9 कार्यों के लिए घोषणा की गई थी, किंतु एक ही मद के लिए केवल हाथी बचाओ, हाथी उपचार के लिए 16 लाख की राशि उपयोग कर ली गई और अन्य कई जगहों पे नहीं की गई और उसमें भी इस तरीके से की गई है ना कोई भावना और घटनाएं हो रही। अब बहुत जल्दी एक आप प्रोजेक्ट बनाओ तो कम से कम आधे टाइगर में यहाँ से शिफ्ट कर दो, क्योंकि मापदंड है, आप खुद देख रहे हैं, भारत सरकार का मापदंड है। इतने टाइगर हम क्या करेंगे रख करके? हम दूसरे प्रदेशों में ले जाएंगे, दूसरे जिलों में ले जाएंगे, या तो रोज मारामारी होगी। इसको भी हम आने वाले समय में बहुत जल्दी से अब आगे बढ़ा रहे और केवल यही नहीं होता, वो एक दूसरे को भी मारते। अभी आपने कुछ दिन पहले घटना देखी, वो एक दूसरे को भी मारते, बर्दाश्त नहीं करते। तो इन चीजों को भी हम समय समय पर ठीक करना चाहते हैं। भविष्य में इसकी रोकथाम के क्या उपाय हो? फायर फाइटर अंदर जाके आगे नहीं बुझा सकते। अभी हमने कुछ ब्लोअर देखे जो पत्तों को हटाता है, जो आगे बुझाता है। 1-2 ब्लोअर इनके पास है, ये बड़े पैमाने पर चाहिए। अभी हम लोग यहाँ से जाने के बाद 6-7 तारीख को और मीटिंग लेंगे। अग्निशमन के आधुनिक उपकरण जो जंगल की आग को बुझा पाए, उसके लिए क्या उपाय हो सकते? ब्लोअर अभी हमने देखे, बीच में फायर फाइटर हवाई जहाज, दुनिया में बहुत जगह बड़े बड़े जंगल है, वहां आग लगती है तो कैसे लोग बुझाते हैं। कल ही मैंने कुछ प्रेस के साथियों को बताया था, 18,000 गैलन पानी 1 मिनट के अंदर हवाई जहाज भरता है। 1 मिनट 18,000 गैलन पानी में उतरते हुए भर लेता है 1 मिनट और आगे बुझाता है। हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे, इतना सारा जंगल है हिंदुस्तान में, 235 करोड़ का हवाई जहाज है, एक आध भारत सरकार लेके रख ले। आवश्यकता पड़ने पर, हम निवेदन करने पर, ऐसी घटनाएं होने पर 2 घंटे में उमरिया आ जाए, 2 घंटे में कहां आ जाए, 2-3 घंटे तक कहीं भी जा सकता। तो ये निवेदन हम, आधुनिक जहाज आया। इसके पहले सन 70 में, सन 80 में, सन 90 में कैसे आगी बुझती थी वो भी मैंने कल दिखाया। तो हम जंगल की आगी, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, हमने देखा, आपने भी देखा कि जब जलती है तो काबू नहीं आती, जानवर का आदमी घर
जल जाते। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा प्रशासन मिल करके एक भी कैजुअल्टी चाहे जानवर की हो और चाहे आदमी की हो उससे हम बचे हुए, लेकिन भविष्य किसने देखा। उमरिया में सभी प्रेस के मित्रों का स्वागत है। आपके माध्यम से जो बांधवगढ़ में विगत दिनों अग्नि दुर्घटना हुई थी और बांधवगढ़ का और एरिया हो या बफर जोन, उसके काफी कुछ एरिया में अग्नि की दुर्घटनाएं हुई और जिससे काफी जंगल को नुकसान भी हुआ है। लेकिन तात्कालिक हमारे जिला प्रशासन और हमारे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी, यही नहीं आसपास के सारे होटल्स वाले, गांव वाले, वन समिति के मेंबर और कलेक्टर साहब के माध्यम से मनरेगा के मजदूर भी हमने लगाए और 24 घंटे से 48 घंटे के बीच वो अग्नि अपना और विशाल रूप धारण करे, उसके पहले हम लोगों ने उस पर नियंत्रण पा लिया। जंगलों में आग की घटनाएं सामान्यतः गर्मी के दिनों में होती हैं। आम जंगल में जो घटनाएं होती हैं और नेशनल पार्क में जो घटनाएं होती हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ऐसा है कि अगर कोई गिरी पड़ी लकड़ी या कोई झाड़ जंगल में गिरता है तो ग्रामीण लोग, वन समिति के लोग उठा करके उसको रेंज ऑफिस में जमा कर देते या जलाव के रूप में उसका उपयोग करने की उनको छूट है। लेकिन नेशनल पार्क में अगर एक बार आग लग गई तो ऐसा नहीं हो। गिरी पड़ी लकड़ी चुनने का अधिकार ग्रामीणों को नेशनल पार्क में, अभयारण्यों में नहीं है। जो विविधता के अंतर्गत बहुत से जीव जंतु जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें रहते हैं और इसलिए वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को भी अगर कोई झाड़ गिर गया या झाड़ उखड़ गया या गिरी पड़ी लकड़ी है उसको हाथ लगाने का, छूने का और उस जगह से हटाने का अधिकार भी वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं। और उसका नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे वो पड़ी हुई लकड़ी, जब गर्मी का सीजन आता है तो जिस तरह कपूर की बाटी काम करती है पट्टी, उसी तरह अग्नि लगने पर वन जो नेशनल पार्क, वहां केवल पत्ते नहीं जलते, वहां गिरे पड़े बड़े बड़े मोटे झाड़ भी जलना शुरू हो जाते और वो लगातार 2 दिन तक जलते। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे कलेक्टर साहब यहाँ बैठे हुए, सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ बैठे हैं और आप लोगों के माध्यम से भी जो जल मिला, हम सबके शुक्रगुजार हैं कि हमने हमारे पार्क को बर्बाद होने से रोका। आज सुबह भी मैंने 5 बजे जब मैं राउंड पर गया, जानवरों के राउंड पर देखने नहीं गया था, आज मैं 5 बजे गया था कि महुआ बीनने के लिए लोग क्या करते हैं। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने 8 जगह महुआ बीनने वाले लोगों को समझाया कि आप लोग महुआ बीनते समय नीचे आग ना लगाएं, क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा होता है 4-5 बजे और बड़े पैमाने पर आग की क्लिपिंग्स आपको 5 बजे मिली। हमने उनको समझाया। तीसरी बात, नेशनल पार्क में, अभयारण्यों में, कोर एरिया में वन उपज इकट्ठा करने की, महुआ इकट्ठा करने की छूट नहीं है, यह अपराध। चूंकि जब कल रात को मैं आके मैंने रात में थोड़ी जो वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उमरिया से राजा तिवारी की रिपोर्ट।